हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर, स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टिब्यूटी कंसल्टेंट, पुणे से। आज हम एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम के बारे में जानने वाले हैं। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम क्या होता है, कौन से पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखा जाता है और ये कौन से प्रकार का होता है एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जनरली हम एक एग जब बनता है, मतलब कि आईवीएफ में या फिर आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मतलब कि ओवुलेशन स्टडी या फिर आईयूआई में, आपकी जनरली जब भी आपका सोनोग्राफी होते रहता है तो आपका फॉलिकल बनता है। फॉलिकल मतलब क्या होता है कि जो एग है उसके आजू बाजू में जो फ्लूइड है उससे एक प्रकार से एक पानी का गोला बनता है। अब ये जो स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम फॉलिकल कहते हैं। अब ये फॉलिकल के अंदर एग होता है जिसको हम ओवम कहते हैं, जो कि 120 माइक्रॉन्स का रहता है। फॉलिकल का साइज जो है वो अराउंड 20 इतना बढ़ जाता है। जैसे हम लोग फॉलिकल स्टडी में लिखते भी है 18 फॉलिकल, 20 फॉलिकल, तो अराउंड 20 तक ये फॉलिकल जाने के बाद ये फॉलिकल रप्चर होता है। तो ये जो फॉलिकल है ये एग नहीं है, इसके अंदर एग होता है, जो कि oocyte हम जिसे बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं, जो कि रप्चर होने के बाद नेचुरली वो रप्चर होने के बाद ट्यूब्स में आता है और ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। और ये जो एम्ब्रियो है ये गर्भाशय में आके इम्प्लांट होता है और फिर प्रेगनेंसी रहती है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अब एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो फॉलिकल है वो तो बन गया है, लेकिन उसके अंदर ओवम जो है वो नहीं है। तो ये ओवम अगर नहीं है तो उसको हम एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहते हैं। इसका परसेंटेज क्या होता है, ये कौन से पेशेंट्स में होता है? जनरली एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम जो है वो ज़्यादातर लो एएमएच के पेशेंट में, जिनकी एएमएच की जो लेवल है वो बहुत कम है, क्रिटिकली लो एएमएच जिनको है, ऐसे पेशेंट में, पीसीओएस के पेशेंट में, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में, और कभी कभी नॉर्मल रिस्पोंडर्स जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में भी कभी कभी दिख सकता है। मतलब कि ये हमें कब समझ में आता है कि एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम है, मतलब कि बीज तो है, बीज बन रहे लेकिन उसके अंदर एग नहीं है, ये हमें कब समझ में आता है? तो जनरली हमें आईवीएफ के ट्रीटमेंट के वक्त समझ में आता है। मतलब कि आपको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं आईवीएफ के, आपको इंजेक्शंस जो है रोज 10 या 12 दिन आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और उसके बाद जब एग रिट्रीवल आता है, मतलब कि ओवम पिकअप जो कि एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है, इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियोस हमने बनाए हैं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपके एग्स हम लोग रिट्रीव करते हैं ओवम पिकअप की सहायता से, तो ओवम पिकअप के बाद ये जो फ्लूइड होता है, जो फॉलिकुलर फ्लूइड हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज करते हैं। ऑफकोर्स इसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिनको हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग इसे एनालाइज करते हैं, और इसके फ्लूइड के स्क्रूटिनी के बाद हमें ओवम जो है वो दिखते हैं। अब इसमें भी 3 प्रकार के या फिर 3 स्टेजेस में हमें एग्स दिख सकते हैं, जिसमें कि जीवी, एम1 और एम2 ऐसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जीवी मतलब कि जो इमेच्योर होते हैं उनमें हम इक्सी नहीं कर सकते हैं, ऐसे एग्स रहते हैं, तो जीवी में जनरली हम लोग इक्सी नहीं कर सकते हैं। जो M1 होते हैं उनमें पोलर बॉडी नहीं होता है, तो ये भी एक स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, फुल्ली मैच्योर्ड ये एग नहीं रहता है, इसमें पोलर बॉडी नहीं रहती है। पोलर बॉडी है या नहीं है तो माइक्रोस्कोप के नीचे सॉर्टिंग करके हमें पता चलता है। और M2 जो होता है उसमें पोलर बॉडी होती है, ये एक मैच्योर्ड एग होता है, इससे हमें ब्लास्ट मिलने की, मतलब कि डे 5 तक एम्ब्रियो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये इम्प्लांटेशन के बाद इसका प्रेगनेंसी देने का रेट भी ज़्यादा होता है। तो जितने हमें M2 फॉलिकल्स ज़्यादा मिलते हैं, मतलब M2 एग्स ज़्यादा मिलते हैं, उतना ही प्रेगनेंसी रहने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया है M2 एग्स के बारे में। अब इसके बाद जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो इसमें से बेस्ट क्वालिटी के जो डे 5 के एम्ब्रियोज हैं वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। अब कभी एक कितना परसेंटेज है एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम का, तो अराउंड ये परसेंटेज कम होता है। इसमें अराउंड 1 to 2% ही एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम देखा गया है, और उसमें भी 90% ऑफ द एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम जो रहते हैं वो फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम रहते हैं। फॉल्स मतलब क्या? फॉल्स मतलब कि अगर आपको ट्रिगर इंजेक्शन जो दिया गया है वो एक्ट नहीं किया, या फिर आपने नहीं लिया है वो ट्रिगर इंजेक्शन, उसके वजह से आपके जो फॉलिकल्स है उसमें एग नहीं दिख रहे हैं, जिसको हम फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम बोलते हैं।
या फिर जो कि एक्चुअल में एम्प्टी फॉलिकल नहीं है। तो 10% ही जो फॉलिकल नहीं मिलते हैं वो ट्रू एम्प्टी फॉलिकल रहता है। तो अब ये ट्रू एम्प्टी फॉलिकल मतलब कि ट्रिगर देने के बावजूद भी हमें एग्स नहीं मिल रहे। तो ये कैसे पहचानते हैं? ओवम पिकअप के वक्त हम लोग जो फॉलिकुलर फ्लूइड है उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। तो अगर ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में हमें अगर 2 लाइन्स दिखती है फॉलिकुलर फ्लूइड में, तो मतलब कि आपको ट्रिगर बैठा था, फिर भी आपके एग्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसको हम ट्रू एम्प्टी फॉलिकल में बोलेंगे। लेकिन हमें अगर HCG ट्रिगर देके 2 लाइन्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में नहीं मिल रही है, तो हम इसे कहेंगे कि आपको ट्रिगर जो है वही प्रॉपरली नहीं लगा था, और इसे हम फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहेंगे। और नेक्स्ट टाइम आपको या फिर हमें आपको टाइमिंग का इंजेक्शन देके फिर से ट्रिगर देके फिर आपके जो एग्स है वो बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया है अबाउट ट्रू एंड फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। इस्ट्रोजन लेवल के ऊपर क्या कुछ डिपेंड होता है कि इस्ट्रोजन लेवल बढ़ा है नहीं बढ़ा है? तो इसके ऊपर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो नहीं डिपेंड रहती है। अगर आपका जो एग्स है वो नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब कि एग्स अगर नहीं है फिर भी इस्ट्रोजन आपका बढ़ सकता है, मतलब कि इस्ट्रोजन लेवल बढ़ा है मतलब एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इस्ट्रोजन लेवल बढ़ा है तो वो फॉलिकल्स में से जो इस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है उसकी वजह से ये बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम नहीं होगा। जनरली लो AMH के पेशेंट में ऐसा हो सकता है, या फिर PCOS के पेशेंट में भी हमें ऐसा दिखता है कि एग्स अच्छे से बने रहते हैं, उनके एस्ट्रोजन लेवल भी अच्छा बना रहता है, लेकिन जब हम उनको रिट्रीव करते हैं तो उसमें से हमें एग्स जो है वो नहीं मिलते हैं, तो इसको हम एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम ऐसा कहते हैं। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? तो हमें सारी जो चीज़ें हैं वो पहले रूल आउट करनी होती है, जैसे कि ट्रिगर प्रॉपरली बैठा है कि नहीं, एस्ट्रोजन लेवल कैसा था, प्रोलैक्टिन लेवल, बाकी के जो हार्मोन स्टेटस है वो कैसे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग इवैल्यूएट करने के बाद एग क्वालिटी अगर हमें कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम सच में ट्रू है क्या। अगर ये एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम ये ट्रू है, मतलब सच्ची में फॉलिकल बन रहे हैं लेकिन उसमें एग्स नहीं है ऐसा दिख रहा है, तो एक ऐसे केस में हमें डोनर एग IVF का ऑप्शन जो है वो कपल्स को देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे केस में हम फिर से भी अगर स्टिमुलेशन चालू करते हैं, फिर से एग्स बनाने के लिए इंजेक्शन देना चालू करते हैं, फिर भी उसमें रिपीट एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में हमें ये कपल्स को ऑप्शन देना पड़ता है कि हमें डोनर एग IVF से जाना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। थोड़ा सा टेंशन की चीज़ हो जाती है जब एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम डायग्नोज होता है तो, लेकिन इसके ऊपर भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स के ऊपर ऑफकोर्स ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम ट्रिगर चेंज कर सकते हैं और टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद हम एग रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉल्स नहीं है, ट्रू एम्प्टी फॉलिकल्स है, तो ऐसे केस में हमें डोनर एग IVF का यूज़ करके फिर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो दिस वाज अबाउट एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। आई होप आपको ये आज का हमारा वीडियो अबाउट एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हमारे IVF रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो वीडियोस हमने बनाए हैं वो ज़रूर आप देख सकते हो। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक का वीडियोस जो है वो हमने बनाए हैं, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, अलग अलग ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन जैसे कि IUGR, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो ज़रूर आप ये वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, हम हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।